हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इससे पहले के जो लेक्चर थे हमारी 3D सीरीज चल रही थी। 3D सीरीज में ही हमारी जनरल प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसी में जनरल प्रॉपर्टी आपकी है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? तो कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी वैल्यू जो है +2 से +7 तक इंक्रीज होती है। आप अभी देखेंगे आगे टेबल जो बनी हुई है उसमें आप देखेंगे कि इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और मैक्सिमम या कह सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। कभी कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनमें आपकी +8 तक भी मैक्सिमम पहुंच जाती है और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपकी 0 और +1 भी होती है, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो +2 से 7 तक इंक्रीज करती है। करम मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मैग्नीज की जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +7 होती है। करा स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट S ऑर्बिटल व D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का सम होती है। इसको जरा समझना है कि यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलती हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और D ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, उन दोनों का सम कर देंगे, उन दोनों का सम के इक्वल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आती हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे, जिसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमने लास्ट वाली सेल आउटर सेल को लिया गया है तो 3d1 4s2 दिख रहा है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि पहले तो s भरता है और उसके बाद आपका d भरता है। पहले s ऑर्बिटल भरेगी उसके बाद d ऑर्बिटल फिल होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर s के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए, रिमूव कर जाएं, यानी अगर कहने का अर्थ है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है और उस केमिकल बॉन्डिंग के दौरान अगर S के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लेकिन अगर S के साथ अगर D के इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं तो S के 2 हो गए और एक D का हो गया तो टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाएगी, +3 बन जाएगी। क्लियर? तो अभी वो कह भी रहा था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो S ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके सम के इक्वल होती है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों को जोड़ दो। S के इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम निकल के आएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे निकल के आती है, S और D के दोनों को इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या लार्जेस्ट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। और अगर हम बात करें बिल्कुल लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऐसा मान के चलें कि अगर स्कैंडियम का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। क्लियर? 4s में यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैंडियम पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर +1। इट मीन्स यहाँ पर इसकी सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो S के ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और हाईएस्ट कैसे निकाली जाती, S के दोनों इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3। कहानी समझ में आ रही है ना? तो लोएस्ट कैसे निकल के आई, S के दोनों इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट कैसे निकल के आई, S और D के दोनों के इलेक्ट्रॉन। ओके? ऐसे मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज में अगर मान के चलो कि S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, S के 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग लें, रासायनिक आबंधन की क्रिया में अगर S के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मैग्नीज किस प्लस स्टेट में चला जाएगा, मैग्नीज +2 स्टेट में चला जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि S के साथ D के 5 इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं तो इसका अगर हाईएस्ट निकालोगे तो S के 2 और D के 5, तो टोटल 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर? तो हाईएस्ट कितनी निकल के आई, +7 S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन, और लोएस्ट कैसे निकल के आएगी, +2 केवल S के इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन दोनों के बीच
कितनी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बीच की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी +3, +4, +5, +7। कहने का अर्थ है कि अगर s के इलेक्ट्रॉन दोनों जा रहे हैं तो 2, अगर मान लो कि 2 s के जा रहे हैं और एक d का जा रहा है तो हो जाएगा +3, अगर 2 s के जा रहे हैं और 2 d के जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2 s के जा रहे हैं, 3 d के जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +5। तो इस तरीके से अभी हम लोग देखेंगे आगे इनके कंपाउंड्स में, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। देखिए अभी तो केवल आपको जनरल व्यू, यहाँ पर हम एक जनरल ट्रेंड आपको समझा रहे हैं, लेकिन आगे अभी हम इसी टॉपिक में, इसी स्लाइडों में अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में किस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं। क्लियर, सारा कंप्लीट आपके समझ में आने वाला, बस आप इसको लगातार इसको देखते रहिएगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये है, करा ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक डिक्रीज होती है। जब आप देखेंगे सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जब आप ये पूरी सीरीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती है। उसके बाद मैग्नीज से जिंक तक आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कह रहा है ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक क्या होती है, +7 से, सॉरी कह रहा मैग्नीज से, जो आपका मैग्नीज है स्टार्टिंग में क्या होगा, ये आपकी इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर क्या होगी, मैग्नीज से लास्ट जिंक तक आपकी क्या होगी, ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कह रहा कि वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक क्या होती है, डिक्रीज, घटती है। ये ऐसे एरो का जो है इसका अर्थ है डिक्रीज होना, घटना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नीज से जिंक तक जो होती है +7 से +2 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है, करा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ध्यान रखना यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है ये काय का है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अभी इनको भी हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर देखना चाहते हैं देख लो। जैसे यहाँ पर मैग्नीज का 3d5 है तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन भरिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां, इस तरीके से। और यहाँ पर s में 2। आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं टोटल, मैग्नीज की d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, 5। अब जैसे मैग्नीज के बाद आप आयरन पर पहुंचेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से स्कैंडियम से स्टार्ट हुई जिंक तक, तो आप जैसे आयरन पर पहुंचेंगे तो आयरन हो जाएगा 3d6। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरिए, ये 3, एक 4, एक 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, तो कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नीज के बाद जैसे जिंक की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे डी की ऑर्बिटल में, यानी डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी संख्या लगातार आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कह रहा है कि मैग्नीज के बाद जिंक तक आप देखेंगे कि लगातार डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इंक्रीज होते हैं, लेकिन मैग्नीज से जिंक तक जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज होती है। इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंटिन्यू क्या होती है, लगातार मैग्नीज के बाद डिक्रीज होती है। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कारण है वो किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला पॉइंट है, करा ns और n-1 d ऑर्बिटल, भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, डी में जाते हैं। तो यहाँ पर n-1 d इनर ऑर्बिटल है और आउटर ऑर्बिटल क्या होती है आपकी, ns होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा पहले s में भरा जाएगा और जब s फुलफिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, n-1 d ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसीलिए इनको d ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो कह रहा कि जो ns और n-1 d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं n-1 d और ns, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इतना कम डिफरेंस होता है। इस कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन n-1 और ns दोनों ऑर्बिटल से रिमूव किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, तो बोलना है कि ये दोनों इतने निकट होते हैं, क्लोजली होते हैं, या कह सकते हैं इन दोनों की एनर्जी में इतना कम डिफरेंस होता है, ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि आसानी से क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। करंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +1 और 0 भी
क्या करते हैं, शो करते हैं। ध्यान रखना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर का अर्थ है 0 और +1 भी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें ये निकल टेट्राकार्बोनिल, क्लियर, निकल टेट्राकार्बोनिल का कंपाउंड है। अगर आप इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो निकल की X मान लें, और जो कार्बोनिल होता है न्यूट्रल की फॉर्म में होता है, ये 0 हो जाएगा, 0 × 4 = 0। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, तो ये क्या है बेटा, एक तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, आगे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे ये जो आपका निकल टेट्राकार्बोनिल है इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कैसी है, 0 है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जब एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें +1 होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखें, आपके सामने ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने टोटल डी ब्लॉक 3D सीरीज ली है। यहाँ पे देखिए आपका ये आपकी 3D सीरीज है, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब जो हम पीछे चिल्ला रहे थे उसी चीज को यहाँ पर आप सभी लोग देखना। अब देखिए जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा तो कैसा निकल के आएगा, 3D1 4s2 इस तरीके से आएगा। टाइटेनियम 22 होता है, वैनेडियम 23, इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका स्कैंडियम का इस तरीके से निकलेगा 3D1 4s2, क्लियर। और टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 3D2 4s2, वैनेडियम 3D3 4s2, ये आपका एक्सेप्शनल होता है क्रोमियम, यहाँ 3D5 4s1 हो जाएगा। मैग्नीज आपका 3D5 4s2 हो जाएगा। आयरन 3D6 4s2 हो जाएगा। ओवरऑल इस पूरी टेबल में हमने क्या किया, जो 3D सीरीज है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन सबके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्कैंडियम, अगर स्कैंडियम का केवल s का इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले रहा है तो यहाँ पर स्कैंडियम +1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, +1। लेकिन अगर ये अगर मान लीजिए कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, क्लियर। अगर मान लो कि S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, क्लियर। तो कुछ केसों में ध्यान रखना यहाँ पर आप +2 और +3 ये दोनों शामिल करिए। ध्यान रखना स्कैंडियम का +2 और +3 ये आप नोट करेंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्कैंडियम आपका +1 भी शो करता है, कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं, कुछ ऐसे रेयर कंपाउंड होते हैं जिसमें स्कैंडियम की +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। अगला है आपका टाइटेनियम। सेम टाइटेनियम में भी चलेगा कि अगर यहाँ पर मिनिमम की बात करें, मान लो कि टाइटेनियम का एक ही इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट कर रहा तो +1 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैक्सिमम निकालनी है तो S के 2 और D के 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो मिनिमम कितनी हो गई, +1, और मैक्सिमम कितनी हो गई, +4। तो इन दोनों के बीच में विस्तार कर दीजिए, +1 +2 +3 +4। कहानी समझ में आई। ऐसे ही वैनेडियम का मिनिमम कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब इनके बीच में प्रसार कर दीजिए, +2 +3 +4 +5। कुछ ऐसे केस होंगे अगर मान लो केवल S का ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो S का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। कहानी समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्रोमियम का भी सेम ऐसे चलेगा, फिर आपका मैग्नीज, फिर आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हम आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर D की बात करें तो यहाँ पर D में 1 2 3 4 5, ये D की 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अगली ऑर्बिटल फिल करें तो यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 5 बना दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3। इसके बाद फिर आप क्रोमियम को भरिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और एक 5। इसके बाद आप आयरन के भरिएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, सॉरी मैग्नीज के 1 2 3 4 और एक 5। इसके बाद आप आयरन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 एक 5 और एक 6। इसके बाद आप कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 एक 5 और एक 6 और एक 7, 27 है। निकेल का 28 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5, एक 6 एक 7 एक 8। ऐसे ही आप कॉपर का भरिएगा 1 2
3, 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, ऐसे जिंक में पूरे आपके पेयर हो जाएंगे ये इस तरीके से, और इस तरीके से ये भर दिया आपने। तो आप लगातार क्या देख रहे हैं कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 निकल के आया, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बचेंगे आपके 4, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 3, फ्री यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 2, फ्री यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। क्लियर। तो होता क्या, स्टार्टिंग में क्या आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग देख रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहां तक, अभी बताया गया, स्कैंडियम से मैग्नीज तक। उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन का फंडा है ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अभी मैंने लिखा भी था, ये देखिए यहाँ पर करा है कि ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक डिक्रीज होती है, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही वेरिएबल का फंडा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेबल में वापस आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा यहाँ पर +2 +3 भी लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये +2 छूट गया है, कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें आपका +1 आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हुई, और उसके बाद यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन उसके बाद मैग्नीज के बाद लगातार बेटा क्या हो रहा है, जरा देखिए, मैग्नीज के बाद लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अभी यही तो पीछे थी, अभी जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें यही तो बात बोल रहा था कि मैग्नीज से और जिंक तक इसकी क्या हो रही है, लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। कम होने का कारण क्या है, कम होने का कारण यही तो है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, लगातार अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में बात जा रही होगी कि ओवरऑल इसमें फंडा है क्या, लोचा है क्या। क्लियर, समझ में आ रहा है ना कि यहां से स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो लगातार ये बढ़ रही है, और उसके बाद फिर मैग्नीज से जिंक तक लगातार ऑक्सीडेशन संख्या कम हो रही है। कारण क्या है, स्टार्टिंग में स्कैंडियम से मैग्नीज तक लगातार अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, और मैग्नीज के जैसे ही आगे आप जिंक तक पहुंचते हैं वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इस वजह से आपकी ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपकी क्या होती है, कम होती, घटती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स करा, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ईच एलिमेंट्स इंक्लूड +2 +3 और बोथ, +2 भी हो सकती है, +3 या दोनों होंगी। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट रो ट्रांसन मेटल द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शो इन द कलर। आगे कह रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकाउंटर्ड इन सम कंपाउंड। वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपका NiCO का होला4 निकल टेट्रा कार्बोनिल, या आपका जो आयरन पेंटा कार्बोनिल है, क्लियर है, फेरस आयरन पेंटा कार्बोनिल है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, 0, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, 0। तो कुछ ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती, क्यों होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोबारा टेबल आप देख पा रहे हैं कि दोबारा टेबल में यहाँ पर बेटा +2 शामिल कर दीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक ये इंक्रीज हो रही है, फिर मैग्नीज से कॉपर तक ये लगातार क्या हो रही है बेटा, आपका कॉपर, फिर आगे जिंक होगा, फिर लगातार आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसको बहुत अच्छा अगर समझना है तो आपके सामने कंपाउंड्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल में हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं। कंपाउंड्स के जो ऑक्साइड्स हैं फर्स्ट टेंशन सीरीज के, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम का देख लीजिए बेटा, किसका देख लीजिए, स्कैंडियम का, ये जैसे कंपाउंड है। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो बचपन में सिखाया गया कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो बेटा उसका कितना मान लो x, तो बेटा यहाँ पर स्कैंडियम का x मान लें, तो यहाँ पर स्कैंडियम है कितने 2, तो बेटा हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6 = 0, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 2 3 जा, तो बेटा कितना निकल गया है, 3 आया, ये 3 आ गया आपका। इसके बाद ऐसे ही अगर आप निकालना चाहें टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम के देखिए 3 कंपाउंड्स हैं। जैसे पहला अगर आप उठाएं TiO का उठाएं, इसका x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं TiO
टाइटेनियम ऑक्साइड का यहाँ पर कितना आ गया, +2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर टाइटेनियम का एक ट्राई ऑक्साइड भी है, अगर इसका आप देखें तो इसको किस तरीके से देखेंगे, ये टाइटेनियम मोनोऑक्साइड था, अब यहाँ पर देखिए ट्राई ऑक्साइड है, तो यहाँ पर टाइटेनियम का x मान लें तो कितना हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6 = 0, तो 2x बराबर 6, 2 3 जा 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Ti2O3 के केस में यहाँ पर बेटा कितना आ गया, +3 आ गया। इसके बाद ये टाइटेनियम का एक डाइऑक्साइड है, अगर यहाँ निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, इसका x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -4 हो जाएगा बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ये +4 आ गया। ऐसे ही ये आपके वैनेडियम के ऑक्साइड दिए हैं, तो इनमें भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर वैनेडियम का मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पर वैनेडियम का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ये आपका +2 निकल के आया। ऐसे ही ये आपका वैंडियम ट्राईऑक्साइड है, वैंडियम टेट्राऑक्साइड, वैंडियम पेंटाऑक्साइड, तो इसमें आप इस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर आप वैंडियम डाइऑक्साइड में +3, टेट्रा में +4, पेंटा में +5 निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर आपके सामने हम एक मैग्नीज का ले रहे हैं, ये आपका देखिए मैग्नीज का एक ऑक्साइड है, और यहाँ पर अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो मैग्नीज का x मान लेंगे 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 तो 7 है, 7 दूनी 14 बराबर 0, 2x बराबर 0 + 14 हो जाएगा, 2x बराबर आपका 14, 2 7 जा x बराबर +7, तो यहाँ पर मैग्नीज का कितना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाला है, +7। तो ऐसे ही क्या है, ये जो आपके स्कैंडियम से लगा के ये जो जिंक तक आपके जो ऑक्साइड्स दिए हैं, अगर आप इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। क्या नॉलेज मिलने वाला है, इससे आप सीखेंगे, जैसे यहाँ पर एक ले लो, ये वाले कंपाउंड्स कॉपर के ले लो, क्लियर, तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कॉपर का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर कॉपर किस स्टेट में आएगा, +2 स्टेट में आएगा। यहाँ पर आप देख लें तो कॉपर का x मान लें तो 2x हो जाएगा, -2 = 0, तो यहाँ पर x का कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर +1 और +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो ओवरऑल हमको समझना ये है कि जो ट्रांजिशन सीरीज है, ये ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि अगर S के साथ जो आपकी आउटर सेल है, अगर इस आउटर सेल के साथ अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में, अगर आउटर सेल के साथ इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या है अगली जो आपकी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ा है हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैग्नेटिक। मैं सोच रहा हूं कि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, अब हम ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग